तो अभी हम पढ़ रहे हैं सरफेस टेंशन, है ना। सरफेस टेंशन यानी कि सरफेस के ऊपर टेंशन डेवलप हो जाती है ना। क्यों हो जाती है? क्योंकि इधर जो मॉलिक्यूल है उसके अगल बगल सब जगह मॉलिक्यूल है ना, तो उसको हर जगह से फोर्स लग रहा है। लेकिन जो बेचारा यहाँ सरफेस पे है उसके ऊपर आधा साइड खाली, ऊपर कोई है ही नहीं, तो उसको केवल यही वाला फोर्स लग रहा है ना। तो अब इस बेचारे को डर लग जाता है कि भाई मेरे पास तो सब लोग फोर्स लगा ही नहीं रहे, सब लोग मेरे को रोक ही नहीं रहे। ये उसी तरीके से जैसे अपन लोकल ट्रेन में खड़े होते हैं, लोकल ट्रेन में एकदम दरवाजे के पास जब अपन हैं तो डर ज़्यादा लगा रहता है कि नीचे गिर जाएंगे, तो अपन एकदम टाइटली पकड़ के खड़े हो जाते हैं हैंडल्स को, है ना। बीच में तो इतना डर नहीं है, पता है कि आसपास भीड़ है, बच जाएंगे, है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे हो रही है। तो ये जो सरफेस पे है पार्टिकल, इसको टेंशन हो जाती है कि भाई मैं चला गया तो मेरा क्या होगा, है ना। तो ये एकदम ऐसे जोर से पकड़ बोलते हैं नहीं भाई मेरे को नहीं जाना, ये सब पकड़ के रख लेता है, इसके पीछे जो पार्टिकल्स हैं उनको भी पकड़ के रख लेता है, नहीं भाई मुझे नहीं जाना, प्लीज़ मेरा साथ मत छोड़ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्सेज हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू बल्क में, ठीक है। तो ये जो कोहेसिव फोर्सेज है, कोहेसिव फोर्सेज क्या होते हैं? जो सिमिलर पार्टिकल्स के बीच में रखते हैं, है ना। जैसे वाटर मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में रहेगा कोहेसिव फोर्स, है ना। तो जो कोहेसिव फोर्सेज हैं वो सरफेस पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं देन एट बल्क। तो उसकी वजह से सरफेस टेंशन डेवलप हो जाती है। सरफेस टेंशन को अपन रिप्रेजेंट करते हैं गामा से। ये गामा है, ये एक ग्रीक लेटर है, वाई की तरह बनता है, और इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ। लेंथ किसका? इसका लेंथ, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है तो लेंथ उसके परपेंडिकुलर लेना है। ऐसा यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर, ठीक है। और अगर अपन को सेंटीमीटर में जाना है, सीजीएस सिस्टम में जाना है, तो सीजीएस में न्यूटन की जगह अपन क्या इस्तेमाल करते हैं? डायने इस्तेमाल करते हैं फोर्स के लिए, है ना। तो ये हो जाएगा डायने, और मीटर की जगह सेंटीमीटर आ जाएगा तो हो जाएगा डायने पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर ना कोहेसिव फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग एट सरफेस देन एट बल्क, तो यहाँ पे सरफेस टेंशन डेवलप हो जाएगा। और एक फिल्म बन जाएगी, क्योंकि वो किसी को आने ही नहीं देंगे, क्योंकि वो एकदम ऐसे सरफेस पे खड़े, उनको वैसी टेंशन हो रखी है कि भाई हम यहाँ से बाहर चले जाएंगे। तो ऑब्वियसली कोई अंदर आएगा तो इनको इधर उधर सरकना पड़ेगा, इधर उधर सरकेंगे तो भी जो फोर्स है उनका वो वीक हो जाएगा, तो उनके बाहर जाने के चांसेस बोलते हैं हम आने ही नहीं देंगे, है ना। तो वो एकदम ऐसे पास पास आके खड़े हो जाते हैं। अब इसके जो चीज़ें जो नेचर में होती है बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, वो ये होता है कि जैसे पानी, बहुत सारा पानी भरा हुआ, तो मच्छर, जितने भी मच्छर हैं, मच्छर एकदम ऊपर तैरते रहते हैं। कभी अपन ने देखा होगा कि मच्छर नीचे हैं, वो ऊपर चल भी लेते हैं, है ना। तो वो क्यों चल पा रहे हैं? क्योंकि वो एक फिल्म, एक लेयर डेवलप हो गई है सरफेस के ऊपर, क्योंकि जो फोर्सेस ऑफ जो फोर्स है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। तो वो पार्टिकल्स एकदम स्ट्रॉन्गली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने एक पतली सी फिल्म बना ली, पतली सी लेयर बना ली है। तो इसीलिए मच्छर जब उसके ऊपर चलता है तो वो चल पाता है, जबकि मच्छर की डेंसिटी पानी से ज़्यादा है ना, तो वो चल पाता है, तो उसके अंदर गिरता नहीं है। इसी तरीके से एकदम छोटू सा निडल हो, एकदम छोटू सा ये एकदम पत्ते वत्ते अगर अपन ले लें तो वो भी अपन कई बार देखते हैं कि पानी के ऊपर ही तैरते रहते हैं, नीचे नहीं गिरते हैं। उधर भी सेम लॉजिक है, वो सरफेस टेंशन की वजह से वो फ्लोट होते हैं, नीचे नहीं गिरते। बहुत अगर भारी लेंगे, पत्थर वत्थर ही ले ले तो डूब ही जाएगा, लेकिन एकदम पत्तू सा नीडल ले लो जिसकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा होने के बाद में भी वो नहीं डूबेगा बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है। ये हो गया पहला एप्लीकेशन। अब एक दूसरा एप्लीकेशन जो होता है, ये ना कई बार उसमें भी काम आता है, जॉन्डिस होता है ना। जॉन्डिस यानी कि पीलिया, करेक्ट। तो उस बुखार में क्या होता है, जो अपना नॉर्मल यूरिन है, ठीक है, उसमें जो सरफेस टेंशन है उसका सरफेस टेंशन होता है 66 डायने पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब जब इन्फेक्शन उसके अंदर हो जाता है तो फिर क्या होता है, उसका जो सरफेस टेंशन है वो कम हो जाता है,
क्योंकि इन्फेक्शन हो गया, ऑलरेडी कंटामिनेट हो गया है ना, तो सरफेस टेंशन कम हो गया। तो अब ये लोग क्या करते हैं, जब अपना ये लोग यूरिन टेस्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, एक सल्फ़र लेते हैं, है ना, वो सल्फ़र को यूरिन के ऊपर स्प्रिंकल करते हैं। अगर नॉर्मल यूरिन है, उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो क्या होगा, वो सल्फ़र फ्लोट करता रहेगा ऊपर, क्योंकि सरफेस टेंशन ज़्यादा है ना। लेकिन अगर इन्फेक्शन हुआ है तो वो सल्फ़र क्या होगा, वो नीचे डूब जाएगा। इससे पता चलता है कि तुम्हारे यूरिन में कोई इन्फेक्शन है या नहीं है, क्योंकि विदाउट इन्फेक्शन जो यूरिन है करते हैं ना, वो स्टूल टेस्ट भी लेते हैं, यूरिन टेस्ट भी करते हैं, है ना। तो यूरिन टेस्ट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर तुम्हारा यूरिन नॉर्मल है, उसके ऊपर अगर उन्होंने सल्फ़र को स्प्रिंकल किया तो वो फ्लोट करेगा, क्योंकि सरफेस टेंशन ज़्यादा रहेगा। इन्फेक्शन अगर हो गया तो उसका सरफेस टेंशन कम हो गया, है ना। सरफेस टेंशन कम हो गया यानी कि अभी पार्टिकल्स थोड़े से दूर दूर है, वो इतना स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ अटके हुए नहीं है, उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग फिल्म नहीं बनाया हुआ है, तो उसमें अपन को कहीं ना कहीं होल मिल जाएगा उसको अंदर घुसने के लिए, तो अंदर घुस जाएगा, अंदर घुस के वो नीचे सेटल हो जाएगा। तो अगर वो सल्फ़र ऊपर ऊपर रह रहा है तो मेडिकल में ही बहुत काम आ रहा है, तो अपन को पता चल जाएगा कि ये क्या है, नॉर्मल है। अगर वो सल्फ़र नीचे डूब गया यानी कि इन्फेक्शन हुआ है, यानी कि जॉन्डिस होने के आसार हैं, ठीक है। उसके बाद में जो तीसरा है, अभी जब अपन कपड़े धोते हैं, जैसा कि अपन ने देखा कि जो सरफेस टेंशन है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि जब अपन ने टेम्परेचर बढ़ा दिया तब सबकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है। ऐसा हो गया जैसे भगदड़ मच जाती है, वो वैसा वाला सीन हो गया। अब सारे पार्टिकल्स मूव करने लगे हैं, तो अभी नीचे वाले तो ऊपर जा नहीं पाएंगे, तो वो क्या करेंगे, अपनी काइनेटिक एनर्जी ऊपर वालों को दे देंगे, क्योंकि जब तक ऊपर वाले आगे नहीं जाएंगे पीछे वाले भी आगे मूव नहीं कर पाएंगे, है ना। तो वैसे अपनी काइनेटिक एनर्जी आगे आगे पास करते जाते हैं। तो आगे आगे जब वो पास करते जाते हैं तो ऊपर वाले जो हैं उनके भी फोर्स वीक हो गए, क्योंकि उनको धक्का मारे, उनको रोक नहीं रहे। सरफेस टेंशन में क्या हो रहा था, उनको रोकने की कोशिश हो रही थी। टेम्परेचर जब बढ़ा दिया, जब हम बॉयल कर रहे हैं तो उनको धक्का मारा जा रहा है, उनको रोकने की कोशिश नहीं हो रही है। जब धक्का मारा जा रहा है, रोकने की कोशिश ही नहीं हो रही है, तो फिर से फोर्स वीक हो जाएगा, यानी कि सरफेस टेंशन कम हो गया। इसीलिए अगर तुम कपड़े ठंडे पानी से धोओगे तो वो इतना अच्छे से तुम्हारा मैल वगैरह नहीं उतार पाएंगे, लेकिन अगर तुम गर्म पानी से धोओगे तो फिर वो बेटर होगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट? क्योंकि जो गर्म पानी होता है उसका जो सरफेस टेंशन है वो ठंडे पानी के कंपैरिजन में कम होता है। अभी हम कपड़े धोते टाइम या नहाते टाइम साबुन लगाते हैं, डिटर्जेंट डालते हैं, उसका भी यही काम होता है। डिटर्जेंट का एक काम ये होता है कि सरफेस टेंशन को कम कर देना, ठीक है। क्योंकि अगर सरफेस टेंशन कम नहीं होगा तो जो पानी है वो कपड़ों के अंदर जा नहीं पाएगा, है ना। सरफेस टेंशन कम हो गया तो आराम से पूरा का पूरा वो अंदर जा पाएगा, तो ज़्यादा अच्छे से धुलाई हो पाएगी, जितने भी दाग हैं वो सब निकल पाएंगे। सिर्फ पानी से तो दाग नहीं निकलता ना, क्योंकि वो पेनिट्रेट ही नहीं हुआ है। अपन ने डिटर्जेंट डाल दिया, पूरा घोल लिया, अगर अपन ने पूरा घोल लिया तो फिर क्या हो रहा है, अब वो उसमें पेनिट्रेट कर गया है ना, क्योंकि सरफेस टेंशन कम है तो पानी को उसके साथ मिलने में दिक्कत नहीं है। सरफेस टेंशन का मतलब क्या था, उसने एक लेयर बना लिया, वो किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करना चाहते, वो किसी को अंदर अपने नहीं आने देना चाहते हैं, है ना। तो वो दाग भी उसके अंदर नहीं आ पाएगा, दाग उसके अंदर नहीं आ पाएगा तो कपड़े के ऊपर ही रह जाएगा। लेकिन जैसे डिटर्जेंट डाला, सरफेस टेंशन कम हो गया, अभी वो दाग को अपने अंदर आने देगा, दाग उसके अंदर आ गया, दाग उसके अंदर आ गया तो अपने कपड़े से अलग हो गया, समझा। तो कपड़े धोने में भी सरफेस टेंशन है, उसको लोअर करने की कोशिश की जा रही है। अभी इसी तरीके से देखा होगा कि जब अपन हाथ धोते हैं तो अपन या तो सोप इस्तेमाल करते हैं या फिर सैनिटाइज़र वगैरह इस्तेमाल करते हैं, और डिटॉल वगैरह इस्तेमाल करते हैं अपन जब अपन को कुछ भी इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, पानी नहीं डालते हैं, है ना। सेम रीज़न है, क्योंकि वो जो डिसइंफेक्टेंट जिनको बोलते हैं, जैसे डिटॉल हो गया, सैनिटाइज़र्स हो गए, इनमें क्या होता है, इनका सरफेस टेंशन कम होता है। तो इनका सरफेस टेंशन कम होता है, उसकी वजह से क्या होता है, जो जर्म्स हैं, जो बैक्टीरिया हैं, वो उनके अंदर चले जाते हैं, अपने शरीर से दूर हट जाते हैं। अकेले पानी का सरफेस टेंशन ज़्यादा है ना, तो बैक्टीरिया उसमें जाएंगे नहीं, अपने हाथ में ही रह जाएंगे, समझा। हाँ, तो बस इसी के साथ अपना ये हो गया, सरफेस टेंशन ख़त्म हो गया।